Chapter 5 Arithmetic Progression Introduction. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं एपी, वो लिस्ट होती है नंबर्स की, जैसे 5, 10, 15, 20 हो गया, विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। हर एक जो अगला टर्म है प्रीसीडिंग पहले वाले टर्म से एक फिक्स नंबर से ऐड हो रहा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर। तो इसमें 5 के बाद 10 है तो 5 ऐड हो रहा है, 10 के बाद 15 है 5 ऐड हो रहा है, और 15 के बाद 20 है 5 ऐड हो रहा है। तो ये एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये लिस्ट मानी जाएगी। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो इसमें जो एडिंग हो रही है 5 की, इसमें 5, इसमें 5 प्लस 5 और इसमें भी प्लस 5 आ रहा है, तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये एपी का कॉमन डिफरेंस है। डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी डिनोट बाय ए और A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और ऐसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं nth टर्म होगी AN। n में जो टर्म है 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो जाती है, जो भी n जो होगा वो होगी। जैसा इसमें बताया गया है, जो फर्स्ट टर्म होती है A या A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, A4 और ये आगे चलती रहती है। अगला पॉइंट है कि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, और आगे चलकर अगर कहें तो AN माइनस 1 इक्वल टू D। पहले नंबर से जो उससे पहले वाला नंबर है उसको हम माइनस करें, या A3 या जैसे ये है, A2 को A1 से माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, और A3 को A2 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये इक्वल चलेंगे और ये कितने भी टर्म हो सकते हैं। तो लास्ट में जो होगा, जो AN है, जो nth नंबर है, और उससे पहले वाले नंबर को हम माइनस करेंगे तो ये D फाइंड होता है। जैसे ये D हो जाएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और ये ऐसे अगर nth टर्म की बात करें तो D इज इक्वल टू AN माइनस 1। मतलब जो टर्म है उससे पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे तो वो D फाइंड होगा। अब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी जो A है, यहाँ देखिए, जो A1 है वो तो A ही है, A2 होगा A प्लस D, A3 होगा A प्लस 2D। ध्यान से देखिए, A3 जब निकाल रहे हैं तो A कम, इसको 1 कर देंगे माइनस, उसको 2D से मल्टीप्लाई कर देंगे। A4 निकालना है A प्लस 3D। तो ये जो टर्म चल रही है इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कहते हैं। एक आता है आपके फाइनाइट टर्म
फाइनेट एपी और इनफाइनेट एपी। फाइनेट एपी होता है जिसमें ईच ऑफ एपी हैज ए लास्ट नंबर। ऐसी लिस्ट एपी की जिसमें लास्ट टर्म हो उसको फाइनेट एपी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 10 या 10 पे ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट टर्म है, तो ये फाइनेट एपी होगी। और इनफाइनेट एपी, सच एपीज डू नॉट हैव ए लास्ट टर्म। ऐसी एपी में जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ होता है, गिवन नहीं होता, उसको इनफाइनेट एपी बोलते हैं। ये जैसे इसमें 3, 6, 9, 12 है और यहाँ आगे डैश डैश है, मतलब ये आगे बढ़ रहा है, तो ये डैश डैश जिसमें आगे लास्ट में लगा हुआ होता है वो इनफाइनेट एपी होती है। अब कोई भी एपी को निकालने के लिए मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस गिवन होना चाहिए, तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। हमें बताना है कि ये दोनों एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो हमें 3 मोर टर्म फाइंड करनी है, और उससे पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें ये पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे 2, 4, 6, 8। तो फर्स्ट हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। ये a1 है, या हम कह सकते हैं कि ये a है, ये a2, a3, a4, और ये आगे चल रहा है। a2 है हमारा 4, a1 है 2, 2। b हमें जब ये फाइंड करना हो कि ये एपी है या नहीं, तो हमें सारे डी निकालने पड़ेंगे। a3 माइनस a2, 6 माइनस 4, 2, a4 माइनस a3, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमें यहाँ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। दैट इज ए के प्लस 1 माइनस ए के इज द सेम एवरी टाइम। हर एक समय ये जो डिफरेंस आया है वो 2 आया है। ये ए के प्लस 1 होता है माइनस ए के होता है। इसका मतलब होता है जो पहले वाली टर्म है, जैसे समझ लिया हमने ये पहली वाली टर्म मान ली, ये सेकंड टर्म है, मतलब ये इसको हमने के फाइंड मान लिया, तो ये हमारा हो गया के प्लस 1। तो के प्लस 1 से के हम माइनस करेंगे तो वो डी आएगा, और वो एवरी टाइम सेम है। ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। सो दिस लिस्ट of numbers form an AP with the first term है हमारा 2 and the common difference d equal 2।
हमें यहाँ फाइंड करनी है, यदि AP है तो हमें 3 मोर टर्म और निकालनी है। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो हमें A5 फाइंड करनी है। A5 होता है A प्लस 4D। A हमारा 2 है, 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 4 टू जा 8 और 2 10। A6 हो जाएगा A प्लस 5D, A कम D, जो 6 है उससे एक कम लेना है, n से एक कम करना है। A है 2 प्लस 5, D है 2, 5 टू जा 10 और 2 12, A7, A प्लस 6D, 2 प्लस 6 2, 12 प्लस 2 14। तो ये 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट था B 1 3 8 9। 1 3 8 9, इसमें भी हम फर्स्ट में हम इसका D फाइंड करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है 3, A1 है 1, तो ये आ गया 2। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 8 माइनस 3 5 आ गया। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये आ गया 9 माइनस 8 1। यहाँ ये A1 है, A2, A3, A4, ऐसे जो क्वेश्चन है आपको ऐसे ही करने हैं। और अब इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, ये AP नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है, एक ही सेम नहीं है, हर एक एवरी टाइम सेम होना चाहिए, वो है नहीं, तो हम राइट करेंगे एज A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल A4 माइनस A3। So given list of numbers does not for an AP। इस टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे हमें ऐसे ही सॉल्व करने